यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश की दर्शकों को फिर से मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम सबको एक और मौका दिया है ताकि यीशु मसीह के चरणों में बैठ के कुछ समय पवित्र शास्त्र बाइबल से कुछ बातें हम सीख सके, समझ सके, अमल कर सके और उनकी आशीषों का आशीष बन सके। ये वचन में लिखा है, इब्रानियों 11 और 1 में लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ प्रभु यीशु, हमने विश्वास के द्वारा जो इस कार्यक्रम को शुरुआत कर रहे हैं, प्रभु यीशु आपका भेद हमारे लिए प्रभु खोल दे, ताकि प्रभु यीशु हम जो आप चाहते हैं वही शब्द मेरे मुंह से आने पाए, पवित्र आत्मा कार्य करने पाए, जिसकी जो जरूरत है यीशु तेरे भंडार से पूरा होने पाए। हर एक कमी घटी हर एक दर्शकों के जीवन में भरने पाए और एक भरपूर मसीह जीवन बिताने का मदद मिलने पाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो। हम घटे आप बढ़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते। सुनिए, ग्रहण कीजिए परम पिता। आमीन आमीन आमीन। जो विषय लिया है, वाई वॉज तामर कंसिडर्ड राइचस। एक स्त्री है बाइबल में, एक स्त्री है जिसका नाम तामर, वो धर्मी क्यों ठहराई गई, इस विषय पे आज हम देखेंगे। उस स्त्री का जीवन को देखेंगे और उसने कैसे अपना जीवन को, हाउ शी कंडक्टेड हर लाइफ, और फिर उसको बाइबल में देखेंगे क्यों उसको धर्मी परमेश्वर ने कहलाया। इस बात को हम देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 38 में हमें मिलेगा। मैं की वर्ड्स पढ़ रही हूँ। सबसे पहले जेनेसिस चैप्टर 38 वर्स 26। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र सेला से विवाह ना किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग ना किया। यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहूदा, हिंदी में यहूदा बोलते हैं, इंग्लिश में जूडा बोलते हैं। तो यहूदा इसने पहचान लिया, उस वस्तुओं को पहचान लिया और फिर ये कहा, ये तो मतलब तामर के बारे में कह रहे हैं, मुझसे कम दोषी है और वो मेरे से ज्यादा धर्मी है। ये बात वो कह रहे हैं। क्यों ऐसा कहा? वाई डिड जूडा कंसिडर तामर मोर राइचस? क्यों इस बात को कहा? हम जल्दी से वचन से इन बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे यूदा जो है, एक्चुअली जो याकूब का 12 संतान है और उसमें से चौथा संतान, ही वॉज द फोर्थ सन ऑफ जेकब एंड ही वॉज कॉल्ड जूडा, यहूदा। और फिर उसका नाम का अर्थ है स्तुति, और उसका वही था जो यूसुफ जब गड्ढे में, सारे भाई मिलके यूसुफ को गड्ढे में गिराता है, ये यहूदा था जो उसने कहा कि उनको मत मारो, उसको हम उस मिस्रियों को बेच डालते हैं। आखिर हमारे भाई है, उनको मारना अच्छा नहीं है, हम मिस्रियों को बेच देते हैं। वी विल पुल हिम आउट ऑफ द पिट एंड वी विल सेल देम टू इजिप्शियंस, ऐसे करके जो कहा था वो यहूदा ही था। ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो तामर जो है, इसकी बहू है। एक्चुअली शी वॉज द डॉटर इन लॉ ऑफ जूडा, यहूदा, एंड शी वॉज अ कैनानाइट, कानान देश की स्त्री थी। और फिर ये जो यहूदा है, ही वॉज अ जूइश मैन। पर यहाँ पे लेकिन हम विपरीत होते देखते हैं। ये जो कैनानाइट होके भी, कानान देश के होते भी, वो यहूदी को कल्चर को, संस्कृति को अडॉप्ट करने का कोशिश में है। लेकिन ये यूदा जो है, अपना यहूदी संस्कृति को छोड़कर वो कानान संस्कृति को अपना लिया। ये हमें अगर पहला वचन
जेनेसिस चैप्टर 38 1 12 एंड 20, पहला वचन, 12 वचन, 20 वचन, ये तीनों वचनों में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे एक बात हमें क्लियरली समझ में आता है कि यहूदी पहला वचन में लिखा है he turned from his brethren, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है? वो यहूदी संस्कृति की ओर से मुड़कर कानान संस्कृति और मुड़ गया है। उसका वजह ये हो सकता है, उसका कोई खास मित्र है जिसका नाम हीरा है और वो कानान व्यक्ति है, और फिर वो हीरा एक बहुत बड़ा दोस्त हो गया होगा और फिर उसके साथ जुड़कर वो कानान में आ गया होगा। इसमें लिखा है, देखते हैं, उन्हीं दिनों में ऐसे हुआ कि यहूदा अपना भाइयों के पास चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लाम वासी पुरुष के पास डेरा किया। हालेलुया। और फिर वहां पे ये अपना जूइश कल्चर को छोड़ के कैनन कल्चर को अपना लिया और फिर इस व्यक्ति के साथ दोस्ती करके उनके उधर वो अपना डेरा बना दिया। इस तरह से हम हमको दिखाई देता है। इसी कारण हो सकता है इनका जो दो बेटे थे, तीन बेटे हैं बल्कि, जो पहला बेटा है उनका परमेश्वर ने बोला ही वॉज विकेड, इतना ही लिखा है, वो दुष्ट था, और फिर वो उसका डेथ हो जाता है। और फिर दूसरा बेटा उसको, आपको पता है यहूदी जो संस्कृति में, आपको एक बार जब यीशु मसीह को भी फारसी लोग एक प्रश्न पूछते हैं, मत्ती 22 25 और से 28 अगर देखेंगे तो वहां पे एक प्रश्न पूछते हैं, अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान ना होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया, इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और सातों तक यही हुआ। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई, अतः जी उठने पर वो उन सातों में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो सबकी पत्नी हो चुकी थी। और इस प्रकार से यीशु मसीह के जो फरीसी लोग पूछा है कि तब यीशु ने वो उनको जवाब दिया कि वहां पे स्वर्ग में ना कोई पति या पत्नी के रूप में वहां नहीं होते हैं, वहां सब एक ही परमेश्वर का उपासना करते हैं। वो वहां पे ऐसे होगा, देर इज नो मैरिज, देर इज नो हस्बैंड, नो वाइफ, एवरीबडी विल बी वर्शिपिंग द क्रिएटर। हालेलुया। ऐसे वहां पे परमेश्वर ने उस तरह से उनको जवाब दिया। और यहाँ पे यहूदी संस्कृति के अनुसार जब दूसरा, पहला बेटा दुष्ट होने के कारण यहोवा परमेश्वर ने उसको मार दिया, और दूसरा बेटा को जब इस तामर को दूसरा बेटा को दिया, तो उसने सोचा कि जैसे वो आपको रूत का किताब में हम देखते हैं बोआज के बारे में, वहां पे इंग्लिश में किन्समैन रिडीमर बोलते हैं। इनका इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट बॉर्न होता है, पहलौटा होता है, जब वो मर जाता है, फिर वो उसका जो नाम के लिए उसका भाई के लिए जो भी बच्चा होगा, उस भाई का सरनेम होगा, और फिर उसके पास कोई लोन्स होगा, डेट्स होगा, ऋण होगा, वो सब क्लियर करना होगा। ऐसे कुछ कुछ रिवाजें पूरा करना होता है। तभी उसने और यदि कोई भाई नहीं है तो एक क्लोज रिलेटिव इसको इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। इसी तरह से हम रूत के किताब में पढ़ते हैं, जो क्लोज रिलेटिव एक और व्यक्ति था, मगर उसने बोला ये सब मैं नहीं कर सकता हूँ, वो खेत को छुड़ाना और फिर उस विधवा स्त्री को लेके उस व्यक्ति के लिए बच्चा पैदा करना, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। तब उसने बुआस ने उस जिम्मेदारी को उठा लिया और रूत को अपना पत्नी बना के फिर ओबेद को जन्म दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब दूसरा भाई वो इस तामर को विवाह करता है कि वो ही डिडंट वांट टू गिव बर्थ इन हिज ब्रदर्स नेम, भाई का नाम से वो बच्चा जन्म देना उसको पसंद नहीं था, तो ये भी उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। इस कारण परमेश्वर ने इसको भी
मारने का, ही वॉज ऑल्सो किल्ड, इनका भी मौत हो गया। अब कुछ समय के बाद क्या हुआ है, कुछ समय के बाद ये यहूदा को बहुत परेशानी हो गया होगा, दो बेटे चला गया, अब तीसरा बच्चा इतना बड़ा नहीं था, तो फिर उसने तामर को अपनी मैके भेज दिया। ही सेंट हर बैक टू हर पेरेंट्स। और उस जमाने में क्या होता था, एक शादी होने के बाद, अभी भी कुछ ऐसा ही है, शादी होने के बाद फिर एक मैरिज का फेल्योर होके, फेल्ड मैरिज जैसे होके फिर अपना मायके में जाते हैं, तो मायके में भी इतना स्वागत नहीं मिलता है। हमारा इंडियन कल्चर में भी कुछ ऐसा ही है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। सो तामर नट वॉज नॉट वेलकम्ड इन हर, इवन इन हर पेरेंट्स हाउस। यही हमें समझ में आता है, वहां बहुत परेशान होगी। और विधवा का एक अलग कपड़े होते थे उस समय, यही हम बाइबल में यहाँ पढ़ते हैं, शी लेफ्ट हर विडो क्लोथ्स, ऐसे लिखा है कि विधवा का अलग तरीके से उनको दर्जा मिलता था। उनको अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हर चीज में उनको नीचे दिखाते हैं। तो इस तरह से जब वो अपने स्टेटस से, पॉवर्टी से, गरीबी से, या अपने दर्जे से बहुत सेल्फ वर्थ, जो हमारा सेल्फ एस्टीम होता है, कॉन्फिडेंस होता है, वो टूट जाता है। बहुत निराश हो गई होगी, बहुत इंतजार भी किया होगा, लेकिन उसने, यहूदा ने, ये तीसरा बेटा को बड़ा होने के बाद भी उसने उसको नहीं दिया। और फिर वो विधवा ही रह गई बहुत समय तक। और फिर विधवा के साथ साथ उसका एक भी बच्चा नहीं था। और उस समय में, अभी भी कुछ ऐसा होगी, लेकिन अभी तो समय काफी बदल चुका है, लेकिन उस समय एक लीनिएज, एक वंश जो आगे बढ़ना है, तो वहां पे एक बेटा कम से कम वहां पे होना बहुत ही जरूरी था, ताकि वो सर नेम, जो लीनिएज है, वंश को आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी था। नहीं तो वो पुरुष से ज्यादा वहां स्त्री को वो श्रापित मानते थे। दे यूज टू कॉल हर अ कर्सड वुमन, अ बैरन वुमन, ऐसे करके बहुत नीचे दर्जे से देखते थे। हो सकता है ये सब कारण की वजह से उसने, तामर ने, बहुत अपने जीवन से परेशान होके एक कदम उठाई। और उसको क्या हम देखते हैं कि हम देखते हैं जेनेसिस चैप्टर, जब उसने कुछ समय के बाद उसका जो यहूदा का जो पत्नी थी, उनका भी मौत हो गया है। और फिर कुछ समय के बाद यहूदा एक जगह में आया है, ये जहाँ पे ये जो तामर जो अपने मायके में रहती थी, उस स्थान के आसपास एक जगह में आ गया है। जैसे एक किसान को एक बैसाखी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, और साउथ इंडिया में पोंगल बोलते हैं, हार्वेस्ट टाइम होता है। ऐसे ही ये शेपर्ड्स को, जैसे ये चरवाके लोग को शीप शियरिंग बोलते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, ये जो भेड़ बकरियों को चराते हुए 2-3 महीने अच्छा सा उसको खिला के, फिर उसका पूरी तरह से जो ऊन उनके अंदर है वो काट देते हैं, और फिर उनको ऊन बेच देते हैं, तो उनको अच्छा का पैसा मिलता है। और फिर उसके बाद भेड़ बकरियों का मांस भी मिलता है। मतलब इट इज ए जॉयफुल टाइम, इट्स अ चीयरफुल टाइम। मतलब वो एक उत्सव का, एक फेस्टिवल का माहौल होता है। तो उस समय में उसको ये जो तामर को पता चला, यहूदा उस जगह में आ रहे हैं, और वो हीरा उनके दोस्त के साथ वहां पे आ रहे करके उनको पता चला। जैसे उसने पता चला, फिर उसने तामार ने एक, उस टी पॉइंट पे जहाँ पे चार सड़कें वो जॉइन होता है, वहां पे उसने एक प्रोस्टिट्यूट के, वेश्या की तरह कपड़े पहन के फिर वहां पे आई है। और फिर उसके बाद घूंघट पहन के उसने अपना शक्ल नहीं दिखाया। और फिर उसने, इनका जो ससुर है वहां यूदा, जब आया था, उसने पूछा उनके साथ जाना, तो फिर उसने बोला ठीक है, मुझे क्या मिलेगा,
जब उसने ऐसे पूछा तो उसने बोला, मैं एक बछड़ा को तुम्हें दूंगा। तो फिर जब तक वो, अभी तो तेरे पास कोई बछड़ा नहीं है, जब तक तेरे पास बछड़ा नहीं है मुझे कुछ दोगा, क्या दोगा? फिर उसने बोला कि मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं। उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वो उससे गर्भवती हुआ। तब वो उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार उतार के अपना विधवापन की पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्मासी के हाथ भेज दिया कि वो रहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वो स्त्री उनको ना मिली। तब उसने वहां के लोग से पूछा, वो देवदासी जो एन में मार की एक और बैठी थी कहाँ है? उन्हें कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वो नहीं मिली। और उस स्थान को लोगों ने कहा, यहाँ तो कोई देवदासी ना थी। तब यहोवा ने कहा, अच्छा, वो बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग गिने जाएंगे। देखो, मैंने बकरी का ये बच्चा भेज दिया था, पर वो तुझे नहीं मिले। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को ये समाचार मिला, तेरी बहू तामार ने व्यभिचार किया है, वरन वो व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ और वो जलाए जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था, तब उसने अपना ससुर के पास ये कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने ये भी कहलाया, पहचान तो सही कि ये मुहर, ये बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने पहचान कर कहा, वो तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसका अपने पुत्र सेला को से विवाह ना किया। और उसने उसे फिर भी प्रसन्न ना किया। तो यहाँ पे तामर ने बहुत ही एक ही समझदारी किया, ये नहीं कि वो अपना शरीर के अभिलाषाओं के वजह से उसने एक काम किया है। ये उसने सोचा, ये जो यूदा का जो गोत्र है, जो वंश है, वो खत्म हो जाएगा। और वो जो यहूदा, वो तीसरा बेटा जो सेला को देने का नाम नहीं दिया, उसने अपना भी छुटकारा पा लिया। और ऊपर से यहूदा का गोत्र, जो सुलेमान राजा जब गुनाह किया है, परमेश्वर ने सारे गोत्र को तितर बितर किया है। और एक गोत्र है जो जिंदा रखा है, वो केवल यहूदा का गोत्र है। और यहूदा गोत्र में ही दाऊद उत्पन्न हुआ है 14 जनरेशन के बाद। और फिर दाऊद वंश से ही यीशु मसीह 14 जनरेशन के बाद पैदा हुआ। तभी यीशु मसीह को भी हम रेवलेशन 5:5, प्रकाशित वाक्य 5:5 में हम देखते हैं, यूदा गोत्र का सिंह है, ऐसे करके उसको कहलाते हैं। तो इस प्रकार से, तो यो जो भले ही उसका काम धार्मिक नहीं है, लेकिन वो समझदारी के साथ, राइट टाइमिंग के साथ, एक विजडम के साथ उसने अपने आप को भी बचा लिया और फिर यहूदा गोत्र को भी बचा लिया। और फिर ये नहीं कि बार बार उसने ऐसे गलत काम या व्यभिचार किया, उसने एक ही बार किया है। और फिर वी सी दैट गॉड अप्रूव्ड हर एक्ट, इसलिए उसका गर्भवती होना भी हम देखते हैं। इसलिए हम ये देखते हैं कि जब उसका गर्भवती हुई है, 2 बेटे उनको दिया है,
और फिर वो मैं पढ़ती हूँ उत्पत्ति 38 का 28-29। जब वो जनने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और दाई ने लाल सूत लेकर उनके हाथ में ये कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उनके हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उसका दाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आए हैं। जब उसका हाथ में लाल धागा बांध लिया दाई ने, फिर जैसे उसने हाथ पीछे किया, पीछे वाला आगे आ गया, तो फिर ओवरटेक कर दिया। तभी उसका नाम पेरेज रखा है। इसलिए उसका नाम पेरेज रखा है। पेरेज का मतलब ब्रेक फोर्थ, ओवरटेक करते हैं। जैसे गाड़ी एक जा रहे हैं और पीछे से गाड़ी आके उसको ओवरटेक करते हैं, ऐसे ब्रेक फोर्थ। पेरेज का मतलब ब्रेक फोर्थ। ये पेरेज का फिर आगे 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 हम पढ़ते हैं कि वो मत्ती 1 और 2 और 3 में लिखा है कि अब्राहम इसहाक उत्पन्न हुआ, अब्राहम से, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुआ। यहूदा और तामर से फिरिस व जेरे उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से येराम उत्पन्न हुआ। इस तरह से तामर का नाम बाइबल में मत्ती 1 अध्याय 2 और 3 में हम देखते हैं। यूदा के साथ साथ तामर का नाम भी रिकॉर्डेड है। और रूत 4 और 12 में देखते हैं, और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे उसके कारण तेरा घराना परेश का सा होगा, जो तामार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर यहूदा और तामार का उदाहरण दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? बोअज और रूत को दे रहे हैं। जैसे यहूदा और तामार के साथ परेश उत्पन्न हुआ, ऐसे ही आपका भी संतान उत्पन्न होगा। ऐसे करके परमेश्वर तामार को एक धर्मी लोग में गिना गया है। She was recorded as a righteous woman, and her name also is written in स्पेशली हम लोग एक स्त्री का नाम लिखा है। इसका मतलब वो स्त्री ने बहुत कुछ परमेश्वर का नाम ऊंचा किया हो किसी का वजह से, तभी वहां पे रिकॉर्डेड होता है। वरना उसका भले वो कितना भी तकलीफें से गुजरा हो, लेकिन यीशु को यहोवा का नाम को ऊंचा किया है और समझदारी किया है, तभी उसका नाम 2 बार बाइबल में रिकॉर्डेड है। और उसका पूरा जिक्र जेनेसिस चैप्टर 38 में उसका पूरा लाइफ के बारे में उसका हम पढ़ते हैं। और फिर उसने जो प्लेज लिया है, उसने यहूदा से, she has taken the signet ring, she has taken the bracelet, she has taken the staff, वो लाठी, ये 3 चीज लिया है। वो सारे जो है उनकी अथॉरिटी को भी दिखाता है। जैसे हेगाय 2 और 23, हेगाय 2:23, सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, उस दिन हे शालतियाल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। जब उसने अंगूठी लिया है, उनको वो अथॉरिटी जो यहूदा का पास है, वो तामर के पास आ चुका है। हालेलुया। ये मैं विश्वास करती हूँ। और वो यहूदा के बराबर अथॉरिटी वो पा चुकी है, क्योंकि उस जमाने में अंगूठी मतलब क्या होता है? इट्स लाइक अ ऑफिशियल सील। उसको एक मोम से ऐसे पिघाल के उसका अंगूठी को इस तरह से उसमें डुबा के कोई एग्रीमेंट करना है, कोई ऐसे उसको ऐसे प्रेस करते थे और उसका मुद्रा आ जाती थी, तो उसको एक ऑफिशियल अथॉरिटी होता था। ऐसे सिग्नेटरी रिंग को उसने पा लिया है, तब उसने जो है जूइश का अथॉरिटी भी उसके साथ साथ पा लिया है।
तभी यह परमेश्वर ने उनका मुंह को खोला है और उसने ऐसे पुत्र दिया जो दावीद भी आया है उसी गोत्र से, और फिर 14 पीढ़ी के बाद यीशु मसीह भी आ गए। इसलिए वो तामर जो है, शी वॉज नॉट कंसिडर्ड एज ए prostitute, but she was considered righteous by God. हालेलुया। प्रभु यीशु को हम आशीष दें। उस स्त्री का जो समझदारी, उसका टाइमिंग और उनका विजडम के लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे कार्य किसी को करना पड़े, लेकिन उसका मजबूरी में उस तरह से उसको व्यवहार करना पड़ा, और उनका मोटिव्स, उनका जो किस मकसद से उसने ऐसे किया, परमेश्वर जो अंदरूनी हृदय का उस कंडीशन को भी जांचते हैं और परखते हैं, और फिर उसको धर्मी है ये दुष्ट है वो कंसिडर करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं तामर was considered righteous and her act was considered righteous and she became a blessed woman, not a cursed woman. हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभु यीशु। हम ऐसे बहुत सारे स्त्री होंगे, बहुत सारे प्रभु दुर्दशा में होंगे प्रभु, अपने परिस्थिति से फंसे हुए होंगे प्रभु यीशु, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनके अंदर समझ बुद्धि खोल दे प्रभु, विवेक को खोल दे प्रभु, प्रभु प्रभु का वचन का प्रकाशन उनको दे प्रभु, उनकी श्रापित अवस्था से, उनकी जो बंधनों से प्रभु यीशु उनको छुटकारा दे प्रभु, तेरी आशीषों का वारिस बनाओ प्रभु यीशु, और प्रभु उनको समझदारी दे प्रभु यीशु, ताकि वो सही निर्णय ले, सही चुनाव करे, सही रीति से व्यवहार करे प्रभु यीशु। और जैसे लिखा है साम्स 18 में लिखा है, मैं परमेश्वर के द्वारा इतना बड़ा दीवार को लांग के आई कैन लीप ओवर ए वॉल एंड आई कैन रन ओवर ए ट्रूप, ऐसे लिखा है यीशु। ऐसे होने दे प्रभु यीशु, ऐसे स्त्री हमें तैयार कर प्रभु, एक एक स्त्री को ऐसे तैयार कर प्रभु, वो बोल्ड एंड करेजियस बने, वाइज वुमन बने प्रभु यीशु, और अपनी चुनौतियों को अच्छी तरह से परमेश्वर की बुद्धि समझ विवेक से लांग करके जाएं, पार कर जाएं, और एक धन्य स्त्री कहलाएं। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन आमीन आमीन।